दोस्तों, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का आधार कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट भी होते हैं। भले ही वो प्रोडक्ट आपको एक बार खरीदना पड़े या बार बार खरीदना पड़े। दोस्तों, आप कितना भी कहें कि मेरी कंपनी का बेस ये है, मेरी कंपनी का मोटो ये है, लेकिन जिन कंपनियों में रीपरचेज से बिजनेस जनरेट होता है वहां पर प्रोडक्ट और उसकी कॉस्टिंग और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, आज मैं वेस्टीज कंपनी की एक ऐसी ही चीज आपके सामने लेकर आया हूं जिसका एक ग्राहक होने के नाते आप विश्लेषण जरूर कीजिएगा और खुद से कनेक्ट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, हर वीडियो की तरह पहले ही मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट ना होते हुए भी आपके सामने मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसका एक विश्लेषण जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ग्राहक को ध्यान में रखते हुए ये चीज उसके लिए बनाई है। दोस्तों, वेस्टीज की एक स्कीम है जिसमें वो बोलते हैं कि आप अगर हमारे यहाँ से 4 महीने तक लगातार 100 पॉइंट वैल्यू का सामान खरीदेंगे तो 5वें महीने आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। बट दोस्तों, क्या एक्चुअल में ये 2500 रुपए का सामान 5वें महीने आपको फ्री मिलता है? क्योंकि फ्री का मतलब तो ये होता है कि मैं उस 2500 रुपए में जो भी प्रोडक्ट स्टोर से खरीदना चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, लेकिन कंपनी ने वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। जैसे कि आप इस 2500 रुपए के वाउचर में मिस्ट्राल ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9 और डियो गार्डन के कुछ प्रोडक्ट ही परचेज कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जिन प्रोडक्टों कंपनी ने फिक्स किया हुआ है उसमें राइस ब्रेन ऑयल के केवल आप 2 डिब्बे ले सकते हो। जीटा टी अगर आप ले रहे हो तो उसके आप केवल 5 पैकेट ले सकते हो। एश्योर सोप अगर आप ले रहे हो तो उसके आप केवल 10 पीस ले सकते हो। इसके अलावा हेयर ऑयल और शैम्पू उनके केवल 2-2 पीस ले सकते हो। इन प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी कोई भी प्रोडक्ट्स आप कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हो। यार मतलब चला क्या रहे हो आप लोग? मतलब ये फिक्स क्यों किए हुए हैं? ऐसा क्यों आप कस्टमर के साथ कर रहे हो? कोई भी इंसान एक नेटवर्कर होने से पहले एक ग्राहक होता है और एक इंसान होता है। देखिए, इस ग्राहक की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट होता है, जॉब करने वाला हो सकता है, बिजनेस करने वाला हो सकता है, हाउसवाइफ हो सकती है, रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, ओल्ड पर्सन हो सकते हैं। अब आप उस कंडीशन को सोचिए जब उस पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी होगी। एक तो वैसे ही मैक्सिमम लोगों के यहाँ उनके घर वाले रेडी नहीं होंगे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। उसके बाद उन्होंने छुपते छुपाते जैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी, और उसके बाद आप लोगों की ये चीजें शुरू हो गई कि 4 महीने तो आप 100 पीवी के जो प्रोडक्ट लेने हैं वो कुछ भी ले सकते हो, और 5वें महीने जब फ्री की बात आई तो आप उनके फिक्स प्रोडक्ट लो, वो भी क्वांटिटी में। ये तो कोई सही बात नहीं हुई ना। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, एक तो मैं पहले ही आपका बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं था। मैं बहुत आपके समझाने पे बिजनेस करने के लिए रेडी भी हुआ, लेकिन उसके बाद आपने प्रोडक्ट की लिमिटेशन लगाई हुई है। मेरा अपना एक ग्रोसरी का बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि मैं सारे राइस ब्रांड ऑयल ही लूँ या मैं सारे साबुन ही लूँ, ताकि मैं अपनी शॉप पे उसको बेच सकूँ और मैं वहाँ से अपना बिजनेस भी जनरेट कर सकूँ। लोगों को तो मैं समझा रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन जो मुझे बेनिफिट मिला है मैं वो पूरा बेनिफिट लेना चाहता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे नहीं है, कुछ सेट प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी है, तो वो तो सही नहीं रहेगा ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई जॉब करने वाला है या कोई हाउसवाइफ है, उनकी जॉइंट फैमिली है, वो चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपने 2-2 रखी हुई है, जैसे आपने एश्योर आपने हेयर ऑयल का रखा हुआ है, शैम्पू का रखा हुआ है 2-2, मैं चाहता हूँ कि मुझे उन प्रोडक्ट की 10-15 क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है। अब मुझे तो आपके उससे जो फ्री जो वाउचर है उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, तो ये क्या मैं इसको क्यों लूँ? मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? या मेरे घर में हर महीने राइस ब्रांड ऑयल के जो डिब्बे हैं वो लगभग 6-7 लगते हैं, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है। आपने डिसाइड किए हुए हैं 2 वाउचर में, मेरा क्या बेनिफिट हुआ? तो ये चीज़ें कंपनी को शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं जैसा देख रहा था कंपनी ने कुछ टाइम पहले तक कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई थी, फिर कुछ समय बाद कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई और अब फिर उसको चेंज करके फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी और कुछ प्रोडक्ट्स लिमिट कर दिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं जा रही है। शायद कंपनी केवल अपने फायदे के बारे में सोच रही है और इसीलिए लगातार ये चेंजेस हो रहे हैं। लगता है कंपनी एक नॉर्मल यूजर के बारे में ना सोचकर केवल अपने फायदे के बारे में सोच रही है, और इसी वजह से जो 2500 रुपए का वाउचर है वो कंपनी ने ओपन नहीं रखा हुआ है, उसको लिमिटेड करके रखा हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी को उस 2500 रुपए के वाउचर को ओपन रखना चाहिए, ताकि एक नॉर्मल यूजर जिसको कोई भी प्रोडक्ट लेना है वो ले सके। क्योंकि देखिए, एक तो वैसे ही उसने 100 पीवी का सामान के जो रुपए होते हैं, हो सकता है कई बार मैक्सिमम लोगों ने उनका जुगाड़ ही बहुत मुश्किल से किया हो, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, और बाद में आप 2500 रुपए के वाउचर में भी रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं है ना। तो दोस्तों, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि मुझे ये स्कीम का जो बेनिफिट है वो सही नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट उन्होंने लिमिट किए हुए हैं। दोस्तों, आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी से हो, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपका सजेशन होगा उसके लिए वेलकम होगा, बट प्लीज़ अपना कमेंट मुझे कमेंट करके
जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल पर सबसे पहली बार आए हो तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।